एक छात्रा को, क्वेश्चन लिखो ना जी। एक छात्रा को अल्युमिनियम के पतले तार से एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो। फिर से सुनो क्वेश्चन। एक छात्रा को अल्युमिनियम के पतले तार से एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो, जो ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो, जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर, इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, तो इस मॉडल में हवा का आयतन ज्ञात कीजिए और ध्यान दीजिए इधर। सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है। आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कितना लाजवाब मस्त है। चलिए हम पढ़ते हैं फिर से। एक मॉडल बनाने को कहा गया, किसको? छात्रा को। कंडीशन अप्लाई, कंडीशन सप्लाई क्या है कि उसका जो व्यास होना चाहिए कैसा? 3 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर। इस तरह का मॉडल है कि बेलन के दोनों सिरों पर क्या है? शंकु है। दोनों क्या है? शंकु है। तो इस तरह का बन जाएगा मॉडल। तो पूछ रहा उसमें कितना हवा अटेगा, कितना हवा का आयतन होगा। इस मॉडल का क्या निकाले? आयतन निकाले। बताइए, बीच में बेलन है और दोनों सिरा पर शंकु है, तो इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन जोड़ शंकु का आयतन जोड़ शंकु का आयतन। नहीं होगा, यानी हम ये भी कह सकते हैं बेलन का आयतन जोड़ 2 गुना शंकु का आयतन, क्योंकि दोनों की शंकु की ऊंचाई क्या है? समान है। जब ऊंचाई समान है त्रिज्या तो वो बराबर होगा, क्योंकि बेलन के आधार पर ही क्या है? अध्यारोपित है। तो यानी दोनों शंकु का आयतन क्या होगा? बराबर। तो हम कह सकते हैं बेलन का आयतन प्लस 2 गुना एक शंकु का आयतन, या तीनों को जोड़ दीजिए सिंगल सिंगल करके। मॉडल पता चला किस तरह बनाना है? अरे बीच में बेलन और दोनों ऊपर की रहेगा? शंकु। बस चलिए समझिए इधर। ये हो गया क्या? बेलन हो गया। और दोनों सिरों पर क्या है? शंकु है। इधरों है और इधर भी है, लेकिन दोनों सेम है। कैसे? क्योंकि दोनों की ऊंचाइयां अलग अलग दे ले है ना, बल्कि दोनों की ऊंचाई, प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है? बोलिए जी। 10-10 है? 10-10 नहीं, 2-2 सेंटीमीटर है। हाँ पढ़ते हैं वो, ध्यान सुनिए। ए बेलन व्यास कितना है इसका? व्यास जो है ना 3 मीटर है, 3 सेंटीमीटर है। व्यास कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये व्यास की बात कर रहे हैं, व्यास डी कितना है? 3 सेंटीमीटर। पता चल जाएगा डी आर कितना होगा? d/2, 3/2 यानी 1.5 मीटर, 1.5 सेंटीमीटर। अगर मतलब कि ये भी त्रिज्या 1.5 है ना, होगा जी 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इस मॉडल की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मतलब क्या समझे? पूरे मॉडल की लंबाई कितना? 10, यानी कि यहां से लेके यहां तक के ऊंचाई 10। इसमें दोनों सम्मिलित है, तीनों सम्मिलित है, यानी शंकु भी सम्मिलित है, बेलन भी सम्मिलित है और शंकु भी सम्मिलित है। एक का मतलब हुआ। अच्छे, एक चीज और दे ले, पढ़ो तो ध्यान से। प्रत्येक शंकु की ऊंचाई कितना है? h1 मान लेते हैं, बोलिए जी 2 सेंटीमीटर। इसकी भी ऊंचाई कितना होगा? 2 सेंटीमीटर होगा। अच्छा बताइए, शंकु का अलग मान लेते हैं, बेलन का अलग मान लेते हैं। बताइए बोलेंगे कितना होगा? 2 2 4 कट जाएगा, कितना बचेगा? 6। फिर वही सूत्र आ गया, वही कॉन्सेप्ट आ गया।
कैप्सूल वाला। बताओ रे, पूरा 10 है, पूरा कितना है? खोपड़िया 2 काट दिए, निचला 2 काट दिए, कितना बचा? 6 नहीं बचा। अरे बेलन शंकु, शंकु को 2 कटेगा क्योंकि ऊंचाई 2 कट गया, ऊपर 2 नीचे, तो बीच में कितना बचा? 6 में बचा। तो हम यहाँ निकालेंगे सिर्फ बेलन। अच्छा बता, बेलन की ऊंचाई क्यों निकालना पड़ रहेगा? क्योंकि आयतन निकालने के लिए पाई स्क्वायर चल लगेगा कि नहीं? तो सिर्फ बेलन की ऊंचाई, और यहाँ हम बड़ी एच मान लेते हैं छोटा, क्योंकि सब मानेंगे ऐसे, तो पता चलेगा सब मिल गया, खिचड़ी हो गया। तो बोलिए पूरा कितना था? 10। पूरा कितना था बोलिए जी? 10। 2 ऊपर छटैया 2 नीचे छटैया, कितना छटैया हो गया? 4। यानी कैसे 2 + 2 जोड़ के घटाए हैं 4, कितना आ गया? 6। अब फाड़े सब कुछ निकल गया। हम पूछे शंकु की त्रिज्या कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मतलब वो इसी पर बैठल है शंकु, इसी पर बैठल है बेलन, दोनों एक दूसरे पर ध्यारोपित है, तो दोनों क्या होगा? बराबर। हम उसी दिन समझा दिए कि जैसे अर्धगोला पर बैठ गया कोई शंकु, तो एकरो त्रिज्या सेम न होगा जी, जितना ही होगा उतना एकरो न होगा। एकरे पर बैठ गया बेलन पर शंकु, तो की होगा? एक त्रिज्या अभी काट देते हैं, तो शंकु भी वही त्रिज्या, बेलन के भी क्या होगा? वही त्रिज्या। लिखेंगे मॉडल का आयतन, मॉडल का आयतन। बताइए सब क्या आयतन निकालना की करना है, कितना हवा इसमें आएगी, तो क्या करेंगे? बेलन प्लस शंकु, कहेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस फिर शंकु का आयतन। V1 V2 कर दे, कोई दिक्कत है कि? मतलब ये वही कर दी। बोलिए सूत्र पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन मत ले लीजिएगा, चौपट हो जाएगा। समझना है कि वो सारी शंकु है, ये बेलन के है, ये सब क्या है? शंकु है। हाँ, तो शंकु हम कॉमन ले सकते हैं, ना ले सकते हैं जी? ले सकते हैं। अब रुकिए, देखिए अगर ऊंचाई की माने बड़ी एच माने तो यहाँ की लिखना पड़ेगा? बड़ी एच। ये दोनों ऊंचाई सेम है ना, तो चलेगा ना? चलता है, चलता है कि नहीं रे? दोनों ऊंचाई सेम है शंकु की, इसलिए एच लिख दिए हैं। इसका ऊंचाई सेम नहीं, इसलिए इसको अलग मान लिया है। चलिए फिर से एक बार देखिए, पाई आर, दोनों त्रिज्या सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर ले सकते हैं कॉमन, बस, क्योंकि तीनों में सेम है। पाई का मान कभी बदलेगा नहीं? बदलेगा। आर के मान तो तीनों को सेम है कि नहीं? एकरो। तो बोलिए यानी आर स्क्वायर 2 की बच गया एच प्लस 1/3 एच प्लस 1/3 एच, नहीं आ गया जी? बोलिए 22/7। त्रिज्या 1.5 मतलब 3/2 कर सकते हैं, 2 लेंगे ना बुआ, 3/2 तो 2 से कटेगा 22। एच मतलब कि कर बेलन के कितना है? 10 पगली 6। अच्छा रुकिए, ये दोनों तो सेम है, जोड़ सकते हैं। बोलिए 2/3 एच, h/3 h/3 2 h/3 ना होगा, फिर जोड़ करेंगे तो चलिए रहने दीजिए। तो 1/3 अगुना शंकु 2, फिर 1/3 अगुना शंकु 2। बोलिए काट दीजिए, 3 × 9 = 99 बटे 7 × 14, लेकिन अभी रहने दो, इसे कटेगा उधर। बोलिए ये नहीं कटेगा, 6 प्लस 2 एकम 2 3, 2 एकम 2 3, 99/7 × 2। रुकिए 6 प्लस उत्तर कितना आएगा? 3 के लोग तो हम 3 आएगा, 3 के जोड़ेंगे तो 2 हो गया। ये भी ब्रैकेट में है, 99/7 × 2। अब गुना पड़ी छोतिया 18 18 4 22 22/3 11 दूनी 22 33 तिया 99, क्या आ गया? 33 × 11/7। एक बड़ी हटा के एक बड़ी हटा के गुना कर देंगे 11 से, 3 6 9, कितना आ गया? 369/7 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। बताइए चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा समझना है। देखो यहाँ की लिखल है 8 ग्राम, यानी जरूरी मास होगा, मास मतलब द्रव्यमान। अच्छे 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का द्रव्यमान इतना है, ठीक है? तो क्या पूछ रहा है? द्रव्यमान निकाले। अच्छा बताइए द्रव्यमान क्या होता है? पहले बताइए घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। बोलिए द्रव्यमान निकाल लेंगे। पहले द्रव्यमान की निकालेंगे, पहले निकालेंगे क्या? बोलिए महाराज, सबसे पहले निकालेंगे आयतन। क्या निकालेंगे? आयतन।
नहीं 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 समझे, 1 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब के मान दिले 8, यानी नहीं समझी, जो भी है ना बेलनाकार 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब के जब काटा गया ना वो उसका जब वजन किया गया तो 8 ग्राम आया। तब पूछ रहा बताइए पूरा ग्राम कितना, पूरा द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले पूरा क्या निकालना पड़ेगा? क्यूब। अरे आंसर आएगा ना क्यूब में सब है। आयतन का मतलब क्या होती है? क्यूब। मान लो क्या आ गया कि मान लिया आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब वहां कंडीशन दे दे है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना है? 8 ग्राम। तो 100 के कितना आएगा? 8000। 8000 नहीं 800 ग्राम आएगा। हो गया आंसर। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले निकालिए ना, पहले आयतन निकालिए। पढ़िए। एक लौह स्तंभ दिल्ली में है ना, लौह स्तंभ 2000 बरस पुराना है, अभी भी वैसी कोई है, नहीं समझिए। 2000 साल पुराना है, अभी तो भैया वैसी है, क्योंकि वो उसमें जंग नहीं लगा है, मिश्र धातु बनल है। ठीक। एक लौह स्तंभ, क्वेश्चन पूछे लौह स्तंभ कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ पर है? कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में, वहीं पर आसपास में सब। एक लौह स्तंभ कुतुब मीनार 5 मंजिला है। कौन मंजिला है? 5 मंजिला। ऐसे कुतुब मीनार किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ। एक लौह स्तंभ जिसके बेलनाकार भाग की ऊंचाई 110 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। एक लौह स्तंभ एक ऐसा बेलनाकार यानी पिलर, उसकी ऊंचाई कितना है? 110 सेंटीमीटर। चलिए पहले 10 लिखे थे ना, एक बार देखे थे 110 था, फिर पूछा कितना हाइट है इसका? 110 सेंटीमीटर। हो गया पूरा क्या हाइट, यहां से लेके यहां तक। ठीक। आधार का व्यास 12 था, त्रिज्या 6। व्यास देता बल्लों के लिए छोटा की खेल आधा करते भी दर दिया, सीधे बोलो 6। व्यास कितना? 12। त्रिज्या कितना? 6। हम कह दें सर इतना को 6, आई भी 6 होगा कि नहीं? आधार का व्यास, चलो व्यास पूरा है 12, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 12/2, 6 ना हो गया। बस अब पहले निकालो कि कितना इसका आयतन है, लिख लेंगे। लौह स्तंभ, स्तंभ की अंग्रेजी होता है पिलर। क्या होता है? पिलर। लौह स्तंभ का आयतन बेलन करने हैं तो सूत्र लगाएंगे बेलन का, पायर स्क्वायर 5/7, त्रिज्या 6 गुना 6, ऊंचाइया 110। 110 पाई मान कुछ दे है, पाई मान कितना लेना देखना, उसमें लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा है कितना लेंगे? 22/7 लेंगे। जब तक नहीं कहेगा नहीं तब तक नहीं लेंगे उतना अपना मन से। 3.14 नहीं लेंगे। चलिए कटेगा? नहीं कटेगा। 6 छक्का 36, बड़ी बर्गर में चल जाएगा जी। गजब है। 7 दूनी 14 की करें, कुछ नहीं करना है, भागा देंगे 3.14 आएगा। बोलिए ना जी। 6 छक्का 36, 36 गुना 110, सब गुना कीजिए। 11 से करेंगे गुना, 36 गुना 36 मतलब आ जाएगा 396। और 396 में करेंगे ना गुना कितना से करेंगे? 314 से, मतलब इस सबको गुना करना बस। और 2 अंक के बाद की चिपकाना है? सुनना दशमलव। ठीक, करिए गुना। 6 चौका 24 बकिया 2, 9 चौका 36, 36 2 38 बकिया 3, 4 तिया 12 3 15, 4 से हो गया। 1 से करेंगे वही 6 9 3, 3 से 6 तिया 18, 9 तिया 28, 9 तिया 27 बकिया 28 बकिया 2, 3 तिया 9 9 2 11, 4 8 6 14 14, 1 दे देंगे 9 9 18 18 5 27 बकिया 1 1 दे 2 10 3 13 बकिया 2 है ना? बकिया 2 है तो 2 देंगे 10 10 है 3 13 1 14 14 4 बकिया 1 12 1 11 1 12। ठीक है ना? कितना आया? 12 4 3 4 9, एक शून्य बचल है कि नहीं? को अंक दशमलव 2 अंक बाद, यानी 12 4 3 4 दशमलव 9 सेंटीमीटर क्यूब। अब जरा सोचिए, हमसे सिर्फ आयतन ही नहीं पूछा है, आयतन तो पूछवे नहीं किया है, पूछ रहा है कि इसका वजन बताइए कितना ग्राम होगा। तो बताइए क्वेश्चन में दिले है 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8 ग्राम, तो इतना का 8 से गुना करेंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 8 ग्राम, कहाँ से? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से, प्रश्नानुसार से, इसलिए कितना आया उतना। 12 4 3 4.9 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना? 1 के लग दाम 10 रुपया, 2 के लग दाम 20 रुपया, वैसे 1 के इतना तो इतना कितना? इतना। बोलिए गुना कर दीजिए, करेंगे 12 4 3 दशमलव
9 अगुना कितना कर देंगे 8, 9 8 72 बकिया 7, 8 चौका 32 7 39, 39 के 9 बकिया 3, 8 तिया 24, 24 24 कितना बकिया कितना है 3, 24 3 8 24 3 27 बकिया 2, 8 चौका 32, 32 2 34 ना तेरे बकिया 3, अब 12 96 के बड़ी करोगे ना 96 या 3 97 3 अंक बस इतना ग्राम हो गया आंसर। केजी में बदलना है तो की करेंगे 1000 से भागा देंगे, इतना ग्राम आई लोन रे इसमें 1000 से भागा देंगे तो 3 शून्य आगे बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ना 99.4792 केजी लगभग 100 केजी 99.5 किलो ना है लगभग उतारिए, हाँ जी उतारिए। देखिए थोड़ा सा आंसर में अप डाउन हुआ, कैसे कि पाई का मान कितना ले लिए हम 3.1 चाहिए, नहीं बोला है आगे पीछे हो जाता थोड़ा सा 22/7 ही लेना है, ठीक ना। हम लिख दिए सुविधा के लिए, तरीका समझ में आया कैसे बनेगा बोलें जी। चलिए उतारिए, प्रोसेस यही है। लिखो एक ठोस खिलौना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक ठोस खिलौना, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, बोलते रहे हैं, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है, एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, आरोपित मतलब रखा हुआ है ऐसे, तू नहीं लिख रही हो, जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, जिस पर एक लंबवृत्तीय मतलब लंबा शंकु आरोपित है, यदि जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है, यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, महाराज लिखिए जी, यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, यदि शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, व्यास नहीं त्रिज्या कर लेना, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 2 सेंटीमीटर है, लिखा हाँ लिख लिया, यदि देखो जी, यदि हाँ यहाँ तक हुआ, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, यानी बाहर से वो बेलन में ढकल है, बेलन में रखल है रुआ, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, परिगत मतलब हुआ चारों तरफ, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और शंकु के खिलौने के आयतन का अंतर निकाले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर निकाले, तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर निकाले। चलिए देखिए तो महाराज, देखो सवाल में क्या है, हाँ एक खिलौना है अर्धगोला के आकार का, कैसा है अर्धगोला के आकार के, ठीक है ऐसा, और उस पर एगो शंकु रखल है, ठीक है ना, क्या है रखल शंकु, इस तरह के, ठीक।
इसके चारों ओर में वो एगो बेलन है, क्या है, बेलन है, ठीक। ऐसे ऐसे रखा है बेलन में, नहीं पढ़ाया पड़े। आप देखो ऐसे ऐसा था फिगर, आप समझाते बढ़िया से, कहे मतलब ऐसे है बस, ये पहले बेलन में पार देते हैं बर्गर से, ठीक, सुनते जाना है ध्यान से, ये हो गया। और इसी पर ऐसे है वो, ऐसे अर्धगोला, एकरा पर ऐसे के शंकु बना मस्त, देखो तो बढ़िया बना, ऐसे रखा है बस। लेकिन ये मत सुनना कि खोपड़िया निकलल नहीं है, बस ऐसे नहीं है, ये है बस ऐसे, ऐसा ही है बस, जहाँ तक अगर बस ऐसे पूरा है बराबर से समतल, नहीं समझी, मतलब ऐसे बराबर है, निकलल नहीं, थोड़ा दिख रहा होगा भले, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। तो कह रहा कि खिलौना में बेलन, आई खिलौना आई बेलन के दोनों के आयतन के अंदर एक आयतन निकाल लेंगे, दोनों हम घटा देंगे, तो बात तो ठीक है, लेकिन बात आगे कैसे बढ़ेगा, यही सर कैसे ऊपर है नहीं, जो हमेशा सट्टल है, नहीं समझा, नीचे जो है ना ऐसे बेलन ऐसे सट के रखा है ऐसे, ठीक। तो बातें करते हैं, कुछ कुछ बातें इसको सटाइए देते हैं, और हम ताकि लगे कि हाँ गेले हैं सट के, मान लो सट के गेले, ठीक है। चलिए अब जितना भी डाटा दे ले बस पढ़ते जाइए, हम लिखते जाएंगे, पढ़िए एक बार फिर से। अच्छा एक बात रुको, एक बात रुको, तो जितना त्रिज्या ई होवेगा, अच्छा एकरे गोल में नहीं रखल है, तो जितना त्रिज्या ये करता त्रिज्या गोला ना होगा, और उतना शंकु ना होगा, क्योंकि दोनों का आधार बोलिए सेम नहीं है, ठीक। तो ऐसे खींच दे, का है सुविधा के लिए, जितना त्रिज्या कर इतना त्रिज्या कर, आई भले ऊंचाई हो जाएगा। एगो हम बात नहीं पूछे जल्दी बोलो हो, अच्छा ई आई पता चल गया, बोलो शंकु बेलन की ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, क्योंकि बेलन की ऊंचाई यहीं तक नहीं है, ये पूरा इसमें वो दो भाग में बटल है, दो भाग में बराबर से ना हो सकता बराबर रहे या ना रहे, अलग बात है। यानी शंकु की ऊंचाई और जो अर्धगोला के त्रिज्या जोड़ देंगे तो बोलो पूरा ऊंचाई नहीं निकल जाएगा, बस। अब पढ़िए डाटा, पढ़िए। हाँ एक शंकु अध्यारोपित है, आगे बढ़िए, बस बस बस, शंकु की ऊंचाई, रुको शंकु की ऊंचाई कितना, 2, तो शंकु कौन है, यही ना है, तो यहाँ लिखेंगे, ये लिखेंगे शंकु ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। अच्छा त्रिज्या मतलब यही ना, तो त्रिज्या हो गया ई 8 2, ई 2 सेंटीमीटर। अच्छा बता ई 2, तो ई तो वही 2 होगा, ऐसे 2 तो ये भी 2, हम कह सकते 2 2 4 हो जाएगा ऊंचाइया, बोलिए बेलन कितना हो जाएगा, बोलिए ना महाराज, 4 ना हो जी तेरे, अरे 2 नीचे 2 ऊपर, तो इतने तो है यार रखल बेलन, तो कितना हो गया 4, बस आगे बढ़िए। बस बस देखो, इस यदि एक लंब वृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है ना, आगे बढ़िए, बस बस खत्म, सब कुछ निकल गया। अच्छा हम पूछे क्वेश्चन, बोले तो बेलन की त्रिज्या कितना होगा, बेलन की त्रिज्या जे शंकु होगा जे अर्धगोलक होगा, शंकु बराबर अर्धगोला, यानी सब की कितना होगा, बराबर 2 सेंटीमीटर। सिर्फ बेलन की ऊंचाई बोलिए, बेलन की ऊंचाई, ओ बेलन की ऊंचाई 2 + 2, 2 + 2 4, और अपने आप में तो सबके पते है, शंकु ऊंचाई कितना 2, 2 ये रे 2। चलिए तो पहले ये कोई अलग है, बेलनाकार के निकालते आते हैं, बेलन, बेलन का आयतन पायर स्क्वायर एच 22/7, कितना होगा त्रिज्या 2 × 2, ऊंचाई कितना है बेलन के 4, पढ़िए 2 दूनी 4, 4 चौका 16, अब गुना करना पड़ेगा, 16 दूनी 12, 16 12 1 13, अब 22, कितना आया 352/7, भागा दीजिए, 7 × 5 = 35, 2 0, 7 दूनी 14, 2 6 60, 7 8 56, यानी लगभग कितना आ गया 50.28 आ गया, यानी क्या कराया आयतन, ये है पूरा बेलन के, यानी बाहर बाहर वाला पूरा, ठीक, यानी पूरा अंदर वाला 52 इतना सेंटीमीटर क्यूब। अभी खिलौना बचा है कि नहीं, अब लिखते हैं शंकु प्लस अर्धगोला गोला का आयतन, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, बोलिए शंकु का आयतन प्लस अर्धगोला के आयतन, बोलिए शंकु 1/3 पायर स्क्वायर, गोला का अर्धगोला का 2/3 पायर क्यूब, 2/3 4/3 तो पूरे, तो बोलिए पायर स्क्वायर तो कॉमन ले सकते हैं ना, बोलिए 1/3 भी ले लेंगे कॉमन, पायर स्क्वायर क्या बच गया h +
सिर्फ आर दुइये के लिए कॉमन एक बचले किनारे बोलिए 1/3 22/7 बोलिए दुइये गुना दुइये क्योंकि सब के त्रिज्या सेम है रे उतने गोल में नाचना है सब। अच्छा ऊंचाई के है यदि होश में रहना ऊंचाई के शंकु एक नहीं थे होश में ही मत लेना बेहोश में कि 4 ले ऊंचाई हो एच के मान देख ले 4 रख ले 4 गलती क्या कर ऊंचाई हमें लिखे यहाँ शंकु तो शंकु के यही सिर्फ है 2 त्रिज्या फिर 2 कटा मोटी खेलो नहीं होगा 2 दूनी 4 बचक 88 सतिया 21 2 2 4 कोई दिक्कत है अब गुना कर दिए फिर से 8 चौका 32 बचा 3 8 चौका 32 32 से 3 35 बटे 21 फिर से भागा दो 21 से कम 21 4 1 नहीं कटते 2 को मर्द में 7 दूनी 14 7 दूनी 14 बेसी हो जाती यानी कि 6वें मर्द में तब पढ़िए 6 कम 6 6 दूनी 12 12 में से 6 गया 6 यहाँ से 3 1 कट गया 0 दशमलव पढ़िए 21 25 2 105 6 6 दूनी 12 7 7 दूनी 14 8 8 दूनी 16 बेसी हो जाएगा यानी को मर्द में 7 मर्द में बस कितना हो गया 16.7 कुछ और लगा देना अपनी 7 कम 7 7 दूनी 14 2 अंक तक लगाएंगे दशमलव आया 3 यहाँ 5 1 0 7 दूनी 14 6 दूनी 12 1 13 6 दूनी 12 यानी 5 मर्द में 16.75 सेंटीमीटर क्यूब। आज दोनों में क्या पूछ रहा है अंतर क्या पूछ रहा है अंतर लिख देंगे कहाँ लिखे बोलो जी यहाँ लिख देते हैं करा आयतन का अंतर खिलौना के आयतन का अंतर बोलिए सबसे बेसी में छोटा घटेगा रे तब 50.28 में से इसको मैच कर दो 16.75 8 में से 5 गया 3 12 में से 7 गया 5 यहाँ 9 3 यहाँ 4 1 3 सेंटीमीटर क्यूब उतारिए। कहीं गलती हुआ क्या जी इसमें पाई के मान बोल रहा है 3.14 लेने हैं क्या ले लिए चौपट हो जाएगा ना फिर मिलेगा आंसर रुको 22/7 नहीं लेना है पहले कोची निकाले थे वो रुके कोई बात नहीं गुना भाग कर ले खाली लिख देना है समझिए बोलिए 3.14 गुना 2 गुना 2 उठिया बेलन के 4 इस सबको गुना कीजिएगा ना तो आ जाएगा सीधे तो याद रखिए आ जाएगा 25.12 कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब एक बात रहा तो बोलिए 1/3 3.14 त्रिज्या 2 गुना 2 ऊंचाई क्या करे शंकु कितना 2 प्लस 2 दूनी 4 इस सब को गुना कीजिएगा सब के गुना उना करके 3 से भगा दीजिएगा कितना आ जाएगा इसका आ जाएगा छोटा की तो और ने गुना किया अब गुना करना पड़ेगा चलिए गुना करते हैं लमसम से दीजिए भागेरा में 3 से 3 एकम 3 दशमलव 0 1 दीजिए 3 नहीं के 30 3 चौका 12 15 बेसी लगभग कितना आ गया 1.04 हम भाग देते अब 4 चौका 16 बोलिए 6 चौका 24 6 4 0 1 कितना आ गया 16 आप निकाल दीजिए आयत अब लिखिए अंतर आयतन में अंतर पूरा कितना है 25 पॉइंट इतना घटाइए 16.40 कहाँ
3.14 2 2 4 ए गुना करो ना कोई अपने से गुना करो तो देखो ए बताते एक चीज सीखो तू अपने से गुना करना ठीक है ना बचवा करो गुना 2 दूनी 4 4 दूनी 4 चौका 16 इसको गुना करना ठीक ना कितना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब और इसको भी क्या करना है 3.14 गुना 2 दूनी 4 गुना 4 3 से भागा देंगे इतना जो आएगा सेंटीमीटर क्यूब नहीं मोबाइल नहीं है मोबाइल रहता तो कर देते हैं वीडियो रोक के करेंगे बस क्या करना दोनों में अंदर कर देना उधर लीजिए गलत है कि यहाँ 2 नहीं दिए इसीलिए फर्क हो रहा था यहाँ 2 होगा देखिए 3 कटा 2 तो बच गया चलिए तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 डबल अब मिल जाएगा कितना आ गया 2 दूनी 4 2 6 तरीके 3 दूनी 6 4 दूनी 8 करिए करिए ठीक है वही बोलते ध्यान देना चाहिए पहले से 8 चौका 32 8 चौका 32 बकिया 3 8 का 8 3 11 बकिया बोलिए जी 1 8 24 1 25 एक्यूरेट आंसर आया कितना आया 25 पॉइंट इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसको एक डबल आएगा इसका क्या आएगा डबल क्योंकि दोनों माइनस किया है ना तो आया है तो डबल आएगा तभी ना घटाएंगे तो बोले कितना जाएगा डबल कर दिए 50.24 दोनों घटा के लाया है सर तो बोलो डबल होगा तभी ना घटा कितना आएगा हो गया आंसर लगभग उतारिए देखो 2 दूनी 4 4 चौका 16 6 चौका 24 अंतिम में 4 ना आया ठीक तो है दोनों में की करना ना माइनस